नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10वीं कक्षा में जो ट्रिग्नोमेट्री का भाग बहुत सारे बच्चों के लिए टफ लग रहा है उस पे एक सेशन बनाने जा रहे हैं। चलिए, सेशन जो है 60 मिनट में कंप्लीट करने का उद्देश्य लेके हम आए हैं। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और पढ़ेंगे मेरे साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है 10वीं कक्षा में जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ये बहुत टफ है, मैं इसे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये ना का जो वर्ड है ना, शब्द हर एक बच्चों के मुंह से निकलने लगता है जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों ये बहुत ही एक प्यारा, सुंदर और आसान चैप्टर है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। अगर साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये हमें पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये हमारे पीछे पीछे आ जाएगा और बोलेगा तुमने 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ा है, मुझे पढ़ो करके बोलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। ठीक है, देखते हैं कितने मिनट में कंप्लीट होगा। मैं तो 60 मिनट सोच रही हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होगा करके। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही जानना पड़ेगा। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा। इसे मैं AOB के नाम से जान लेती हूँ। AOB इज माई राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 भागों में विभाजन कर सकते हैं। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ 3 साइडेड फिगर का मेजरमेंट्स लेंगे, उसका एंगल्स के बारे में जानेंगे और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही ध्यान रखेंगे और उसे ही पढ़ेंगे। उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। अक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, बहुत सारे और भी एंगल्स हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा एक ही मकसद है कि 3 साइडेड फिगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? एक एंगल जो है वो अगर 90 डिग्री होगा तो उसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलती हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है AOB। जब ये ट्रायंगल मुझे दिया गया है तो अगर मेरा एंगल O 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके एग्जैक्ट सामने वाला जो भी साइड है, ये मेरा सामने वाला साइड है, इसको मैं लॉन्गेस्ट साइड बोलूंगी। लॉन्गेस्ट साइड को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, HYP हाइपोटेनस, और मैं उसे H में डिनोट करती हूँ, H। इफ अगर मैं एंगल B पे ध्यान दे रही हूँ और आगे का जो साइड देखती हूँ तो AO मेरे सामने है, AO मेरे सामने है, इसको मैं ऑपोजिट साइड बोलती हूँ, ऑपोजिट साइड को O से डिनोट करेंगे। और O और B का जो दूरी है OB, इसे मैं एडजेसेंट साइड बोलती हूँ। एडजेसेंट साइड को हम A से डिनोट करेंगे। तो सिर्फ 3 चीजें हैं जिसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। शुरू से पहले ही इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा के ऑपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, इन 3 चीजों को अगर मैं ध्यान से पढ़ लेती हूँ तो पूरा चैप्टर जो है एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, अगर मैं B के हिसाब से पहचानना चाहती हूँ तो B के जो सामने खड़ा है उसको मैं ऑपोजिट साइड बोलूंगी, O से रिप्रेजेंट करेंगे। B और O जो है एडजेसेंट साइड हो जाएगा, और एंगल O अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला जो भी साइड है उसको मैं हाइपोटेनस बोलूंगी। तो हाइपोटेनस को H से, ऑपोजिट को O से, एडजेसेंट को A से डिनोट करने वाले हैं। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ अ 3 साइडेड फिगर नोन एज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो एक लाइक तो मारो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी ठीक से। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल में हमने जो भी पढ़ा हुआ है, चलिए एक कॉर्नर में लिख लेते हैं। AB इज कॉल्ड माई हाइपोटेनस, AB को H लिखेंगे। OB इज कॉल्ड माई एडजेसेंट, इसे A लिखेंगे।
एंड AO इज कॉल्ड माई ऑपोजिट साइड, उसको O लिखेंगे। सो HAO जो है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूरे सेशन में यूज करूंगी। आपको ध्यान रखना है, आप कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ भी मत लिखो, ध्यान दो जो भी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उसको ठीक से एकदम सही तरीके से अपने दिमाग में डालो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। जो भी बच्चा मेरे साथ मैथ्स पढ़ रहा है वो कभी नहीं बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री टफ चैप्टर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्लाइड में हमें इस पूरे सेशन का एक सिंपल नोट दे रही हूँ, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोस आएगा, उसे हम साइन कॉस टैन कोसेक सीक कॉट करके बोलते हैं। एंगल मेजरमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा, हम 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, लेकिन और 2 जो एंगल रहेंगे वो अक्यूट एंगल्स रहेंगे, तो 0 to 90 तक वेरी होगा और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट भाग है उसे आइडेंटिटी सेक्शन बोलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, उसे यूज करके हम टू प्रूव इवैल्यूएशन वाला बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ सॉल्व करने वाली हूँ। और चौथा भाग जो है वो एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्या है जिंदगी में, ये कहाँ यूज होता है। अरे मेरे बच्चों, ये अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं एक ऊपर का बिल्डिंग देख रही हूँ, तो उसका डिस्टेंस बिना मापे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, यही तो है ट्रिग्नोमेट्री, उससे ज्यादा क्या करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मीन्स हम ये कॉन्सेप्ट जो है कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उस हिसाब से ये एक बड़ा ही चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम एंजॉय करके लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं तुम्हें इस सेशन में एकदम सही तरीके से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की में। फर्स्ट हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल ABC है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं B एक राइट एंगल है। ठीक है, B एक राइट एंगल है और मुझे पहले एंगल A की तरफ से देखना है। अगर मैं एंगल A की तरफ से देख रही हूं तो मैंने अभी सिखाया तुम्हें ऑपोजिट क्या होगा, ये साइड BC जो है ऑपोजिट O हो जाएगा, AB जो है एडजेसेंट हो जाएगा और AC जो है हाइपोटेनस हो जाएगा। पहले ये मार्क कर लो, जो भी ट्रायंगल दिया हुआ है वो मार्क कर लो। ठीक है, मार्क करने के बाद जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 बताया गया है, जिसे हम साइन, कोसाइन, टैंजेंट करके बुलाते हैं। साइन मीन्स साइन को SINE है, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा है, साइन ऑफ एंगल A। दैट मीन्स एंगल A के हिसाब से साइन क्या होगा, एंगल A के हिसाब से जाएंगे तो साइन हमेशा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, O बाई H। O क्या है, O इज BC, H क्या है, H is AC. So the measurement of BC by AC will give me sin A. ठीक है, साइन के बाद का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको हम कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन को cos A बोलते हैं। cos is एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट जो है AB है, हाइपोटेनस AC है, तो इन दोनों का मेजर्स अगर मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे cos एंगल मिलेगा। टैन अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूं तो उसे मैं टैंजेंट को tan A बोलती हूँ, जो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट से निकाला जा सकता है। ऑपोजिट जो है BC है एंड एडजेसेंट जो है AB है। अगर मैं इन दोनों मेजर्स को डिवाइड करूंगी तो मेरे बच्चों मुझे tan का एंगल आ जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल, उनको मैं साइन बोलूंगी, कॉस बोलूंगी, tan बोलूंगी, जिसे हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पर और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया गया है, इसको मैं रेसिप्रोकल रेशियोज बोलती हूँ। रेसिप्रोकल रेशियोज, उसका क्या मतलब है, रेसिप्रोकल मीन्स कोसेकेंट एंगल A है, उसको मैं कोसेक A बोलती हूँ, ये साइन का उल्टा है, इसको मैं 1 बाय साइन करके लिख सकती हूँ। 1 बाय साइन A इज कोसेक A। अगर साइन O बाय H है तो कोसेक विल बी H बाय O, उल्टा ऑफ साइन है, उतना ही उल्टा ऑफ साइन। अगर मुझे साइन A 3/5 मिलता है तो कोसेक विल बी 5/3, एग्जैक्ट उल्टा। तो यहाँ पर साइड के हिसाब से कोसेक A विल बी AC बाय BC।
सेम विथ सीकेंट ए। सीकेंट ए सेकेंड रेसिप्रोकल रेशियो है जो कॉस का उल्टा है, 1/cos ए। तो ये हो गया हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, h/a, क्योंकि कॉस जो है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस था, सीक उसका उल्टा है, सो वो हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट हो जाएगा। tan जो है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है, कॉट को हम tan का उल्टा बोलेंगे, 1/tan करके लिख सकते हैं, 1/tan a, जो इसका उल्टा होगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, ठीक से ध्यान से देखो, जब हम देखेंगे, सुनेंगे, बाद में परखेंगे, तभी जो है मैथ्स हमें आसान होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि ध्यान से जो पढ़ेगा वो अपना विचार, अपना जीवन सुखमय बनाएगा। हमें अगर हमारा जीवन अच्छे तरीके से बनना चाहिए, हमें कुछ बनना है जीवन में, तो हमें जो भी चीज़ मैं पढ़ती जाऊंगी, मैं करती जाऊंगी, उस पे ध्यान देना है, वो ठीक है, वो सही है या नहीं। अगर मैं थोड़ा बहुत ध्यान दे के करती हूँ तो मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि तुम एकदम अव्वल नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीखा हमने सीखा ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, साइन कॉस टैन। रेसिप्रोकल रेशियोज क्या है, कोसीक सीक कॉट। कोसीक को हम साइन का इनवर्स बोलेंगे, सीक को रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉट को रेसिप्रोकल ऑफ टैन। हम टैन को, टैन ए को साइन ए बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं। दिस इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग टैन। तभी कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, कॉट ए विल बी कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, यहां पर दूसरे भाग में, इसी स्लाइड में दूसरे भाग में एक और ट्रायंगल दिया गया है, लेकिन यहां पर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया गया है, लेकिन उसे हमने साइन सी कहा है, कॉस सी, टैन सी, कोसीक सी, सीक एंड कॉट सी का है। इट मीन्स कि हमें एंगल जो है सी पे ध्यान देना है। यहां हमने किस पे ध्यान दिया था, एंगल ए पे ध्यान दिया था। जब मैंने एंगल ए को परखा, डायरेक्टली ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस मार्क करके मैं यहाँ गई, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर भी करने वाली हूँ। कॉस सी यहाँ पर है, एंगल सी यहाँ पर है, कॉस सी नहीं, एंगल सी यहाँ पर है, तो एंगल सी के एकदम सामने क्या है, ए बी है, तो ये मेरा ऑपोजिट हो जाएगा। एंगल सी और परपेंडिकुलर जो यहाँ पर है ये एडजेसेंट हो जाएगा, और ये एंगल के एकदम ऑपोजिट में जो साइड ए सी है ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस कोई भी ट्रायंगल में चेंज नहीं होता है, चेंज होता है तो ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। यहाँ ये ऑपोजिट था, ये एडजेसेंट था, ये फ्लिप हो गया, ये ऑपोजिट बन गया, ये एडजेसेंट हो गया। अभी साइन सी क्या होगा, साइन सी मैंने कहा है कि वो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, यहाँ पर ऑपोजिट क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। सो कोसीक क्या होगा, उल्टा होगा, तो हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट ए सी बाय ए बी। कॉस सी क्या होगा, कॉस सी जो है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस है, एडजेसेंट जो है बी सी है, हाइपोटेनस जो है ए सी है, ये एकदम उल्टा, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट दैट इज ए सी बाय बी सी। टैन सी क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट जो है ए बी है, एडजेसेंट जो है बी सी है। कॉट क्या है, उल्टा ऑफ टैन, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, ये बी सी बाई ए बी हो जाएगा, दैट इज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान किस चीज पे देना चाहिए, हमें ध्यान यहाँ ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस फाइंड आउट करने में देना चाहिए, तभी ये जो है बहुत ही आसान होने वाला है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जान लिया है, फिर ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस मैं जान गई हूँ, फिर मैंने ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, वो था साइन कॉस टैन, फिर उसका रेसिप्रोकल पढ़ा, वो था कोसीक सीक कॉट। इतना सब में समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट हमें समरी लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। साइन को हमेशा हम ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस लिखेंगे, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, टैन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, कोसीक साइन का उल्टा है, सो आई कैन राइट दिस एज 1 बाय साइन ए, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट। सीक जो है 1 बाय कॉस ए,
ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। कॉट जो है 1/tan A, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। हम tan और cot को, tan A को sin A बाई cos A भी लिख सकते हैं और cot A को उल्टा ऑफ tan cos A बाई sin A लिखेंगे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, देखो tan A इंटू cot A क्या होगा, tan A sin A बाई cos A है एंड cot A cos A बाई sin A है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये, तो मैं बोल सकती हूँ कि tan A इंटू cot A जो है वो हमेशा 1 है। ये एक डब्बे में डाल लेंगे, डब्बा बढ़ता जा रहा है हम लोगों का। फॉर्मूला जब भी होता है मैं अपने बच्चों को बोल देती हूँ एक डब्बे में डालो, डब्बे में डालो। बच्चे डब्बे मिला के एक पेज में लिख के उसको अपने वॉल पे चिपका रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमें हमेशा जो है फॉर्मूलाज का एक सेट बनाना चाहिए। हम लोग भी, मैं माइंड मैप के तरीके से आपको हर एक चैप्टर का फॉर्मूलाज छोटे भागों में विभाजन करके देने वाली हूँ। उसको डाउनलोड करो, हमारा वेबसाइट जो है vidyapita.live, उसमें आपको सारे नोट, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। उसको एक एक करके डाउनलोड करो और उसका सॉल्यूशन निकालो। अगर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो मेरे एक सेशन में तुम लोग लाइव आ सकते हो और हम दोनों आपस में बात करके उसको निपटा सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करो, मैं उन क्वेश्चन पेपर्स को लेके एक और सेशन बना देती हूँ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। ये था समरी। अभी हम लोगों ने यहाँ पर साइन कॉस टैन कोसिक सीक कॉट लिखा है और एक और डब्बा मैंने डाल दिया कि टैन इंटू कॉट जो है वो 1 है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि tan A 4/3 है, हमें और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करना है। ठीक है, tan A दिया गया है तो एंगल A पे कंसंट्रेट करेंगे। मैंने क्या कहा, पहले ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस पे ध्यान दो। A ये है, इसके आगे का जो है ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसके हिसाब से ये एडजेसेंट और एंगल के हिसाब से ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, 3 साइड्स तो मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पर मुझे tan A दिया गया है, tan A is 4/3। tan का क्या मतलब था, tan was opposite by adjacent is equal to 4/3। तो ऑपोजिट साइड जो है 4 हो गया, ये 4 हो गया, एडजेसेंट जो है ये 3 हो गया। मेरे पास हाइपोटेनस पता नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियसली मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा। हाइपोटेनस जो है रूट ऑफ 25 है, ये 5 सेंटीमीटर और 5 यूनिट्स हो जाएगा। मुझे हाइपोटेनस भी मिल गया, ये 5 है। तो हाइपोटेनस पता चला, ऑपोजिट पता है, एडजेसेंट पता है, मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी मुंह पर उसका फॉर्मूलाज है मेरे पास, तो मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकती हूँ। क्या है, साइन A cos A, tan A तो यहीं पे दिया है, मैं लिख रही हूँ। उसका उल्टा क्या है, ये कोसीक है, ये सीक है और कॉट है। एक हिसाब से लिख लो, जल्दी करेंगे। तो साइन जो है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट 4 है, हाइपोटेनस 5 है। ये लिखने के बाद मैं कोसीक पे जाऊंगी, डायरेक्ट उल्टा 5/4। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉज है। कॉज का क्या होगा, कॉज हम हमेशा बोलेंगे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट 3 है, हाइपोटेनस 5 है, सो इसे मैं उल्टा लिखूंगी 5/3। tan मुझे ही दिया गया है कि ये 4/3 है, tan 4/3 है तो कॉट हो जाएगा 3/4। तो सारे के सारे 6 के 6 मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हैं। जब मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता है, मैं पूरा 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजी और आसान तरीके से कर सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों एंगल्स के हिसाब से अगर मैं ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस फाइंड आउट कर पा रही हूँ, अभी हम सेकेंड सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे आ रहे हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। वो है, फर्स्ट आइडेंटिटी बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है।
सेकेंड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीक स्क्वायर थीटा। मैंने ऑलरेडी इसे एक डब्बे में डाल दिया है, इसको आप भी एक डब्बे में डाल दो। अगर मैं पहली आइडेंटिटी ले रही हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लेना चाहती हूँ तो इसे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना चाहती हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकती हूँ। ये पहला भाग है जिसे मुझे आइडेंटिटी 1 से डिराइव करना है। ये दोनों मुझे बाहर नहीं करना है, आइडेंटिटी 1 से डिराइव करना है। सेम वे अगर मैं सेकेंड आइडेंटिटी लेती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को रिटेन करूंगी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा बच्चों। सेम वे मैं 1 को रिटेन करूंगी तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मेट जो है सेकेंड आइडेंटिटी से आपको डिराइव करना है। थर्ड आइडेंटिटी में क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सीक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टैन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। 1 को कैसे लिख सकते हैं, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो पहले 3 आइडेंटिटीज डब्बे में दिया गया है इसको एकदम आसान तरीके से मेमोराइज करो। अगर एक बार नहीं आ रहा है तो 5 बार लिखो, 10 बार लिखो और इसे मेमोराइज करो, क्योंकि जो प्रूविंग सेक्शन का है ये चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूविंग है, उसमें यही चीजें जो है हम एक ना एक तरीके से अप्लाई करेंगे, इसीलिए इन चीजों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। मुझे एक वैल्यू दिया गया है कॉट थीटा जो है 7/8 है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर देख रही हूँ, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। डिनोमिनेटर भी इसी हिसाब से आइडेंटिटी मैच कर रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह पे 1 है, बी पे साइन थीटा, डिनोमिनेटर में ए 1 है, बी कॉस थीटा। अभी अभी मैंने आइडेंटिटी पढ़ाया आप लोगों को, उसमें पहला आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा शिफ्ट करती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकती हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। दोनों का स्क्वायर है तो कॉमन में कॉस थीटा बाई साइन थीटा द होल स्क्वायर डालेंगे। मैंने अभी अभी पढ़ाया है कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा, उसे मैं कॉट थीटा बोलेंगे, कॉट थीटा द होल स्क्वायर। सो कॉट का वैल्यू तो मुझे दिया है 7/8 दी होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, तो फाइनल आंसर हो गया 49/64। एक चीज जो हमें ध्यान रखना है वो है, मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रही हूँ लेकिन ट्रायंगल लिए बिना, मैंने आइडेंटिटीज को पकड़ा। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल का एडजेसेंट ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस वाला और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई नहीं किया है, मैंने आइडेंटिटीज पकड़ा है और आसान तरीके से विदाउट सिंप्लीफिकेशन इजी वे से इसे सॉल्व किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए हमें टेक्निक्स जानने चाहिए, वही मैं बोल रही हूँ। अगर टेक्निक्स पता चल जाए ना, ये चैप्टर जो है आपको अपने फिंगर टिप्स में से ही निकाल सकते हो आंसर्स। ठीक है, प्रूव करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए जो है कोसेक ए -1 है, कोसेक ए +1 है।
बहुत सारे लोग जो है बच्चों, क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे ना चैप्टर में और टेस्ट पेपर में देखोगे, तुम एक सर्कल डाल रहे हो और उसे छोड़ के आ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर प्रूविंग में दो तरीके होते हैं, एक मैं LHS ले लेती हूँ, उसको इक्वेट करके RHS में डिराइव करती हूँ, या RHS ले लो, उसको इक्वेट करो और LHS पे डिराइव करो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं LHS ले रही हूँ। cot A को मैं कैसे लिख सकती हूँ? cot A कैन बी रिटन एज cos A बाई sin A माइनस cos A। ये जो न्यूमरेटर में cot था उसको मैंने cos बाई sin लिखा। अभी डिनोमिनेटर में एक और cot है, उसको भी मैं cos A बाई sin A लिखूंगी, cos A बाई sin A माइनस cos A। अभी ये एक ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट, दोनों तरफ से मुझे cos A है, मैं क्या कर रही हूँ, cos को बाहर ले रही हूँ। इस डिनोमिनेटर में cos चला गया तो 1 बाई sin A माइनस 1, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में cos चला गया तो 1 बाई sin A, ये प्लस 1 है, प्लस 1, तो cos एंड cos तो कट गया। अभी जो बचा है 1 बाई sin A क्या है, वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन को क्या बोलेंगे हम लोग, कोसिक बोलेंगे, तो ये कोसिक A माइनस 1 है और ये कोसिक A प्लस 1 है, यही तो मेरा RHS है ना बच्चों। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ही स्टेप है, क्या याद करना है, cot A को cos बाई sin डालो और cos को एकदम कॉमन ले लो, आसान तरीके से आंसर अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, वरना मुश्किल तो लगेंगे ही, क्योंकि पहली बार ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे बोल रहे हैं कि हाँ, प्रूविंग जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोल रहे हैं। क्या दिया है, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है। चलो x ले लेते हैं, x क्या है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। यहाँ पर x स्क्वायर तो मांगा है ना, x स्क्वायर चाहिए हमें, स्क्वायर कर ले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ये a माइनस b द होल स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा। मैंने आइडेंटिटी अप्लाई किया है, a माइनस b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे अभी y भी दिया था, y स्क्वायर बोल रहे हैं तो मैं y का स्क्वायर करूंगी, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा। सेम वे यहाँ ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, y जो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा था, मैंने इसे स्क्वायर किया, दोनों तरीके से स्क्वायर करने से जैसे x डिराइव किया वैसे ही y आ गया। अभी यहाँ पर क्वेश्चन प्रूविंग में फिर से देखो, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, x स्क्वायर मुझे मिल गया, y स्क्वायर मुझे मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, LHS में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ a स्क्वायर कॉमन था, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ b स्क्वायर कॉमन था, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये दोनों कट गए क्योंकि ये माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा, ये प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर। तो ये मैंने प्रूव कर लिया है, हेंस कंक्लूड करो, हेंस प्रूव्ड। ये तो चाहिए था हमें। तो सिंपल चीज पे ध्यान देना है और सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करना है इसको हम देखेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया था बच्चों, उस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और टू प्रूव देखा, उसमें मुझे दिया था x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैंने ध्यान दिया कि x है y है, स्क्वायर करो, उतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि sin a माइनस 2 sin क्यूब a बाई 2 cos क्यूब a माइनस cos a इक्वल टू tan a।
इतना बड़ा LHS है और ये छोटू वाला RHS है। चलिए करते हैं। साइन ए -2 साइन क्यूब है A बाई 2 cos क्यूब A माइनस कॉज A। ठीक है, न्यूमरेटर में दोनों तरफ साइन है तो साइन A कॉमन ले रही हूं, क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos A कॉमन है, cos A 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। अभी यहाँ दोनों तरफ से जो 1 है उसको मैं आइडेंटिटी फॉर्मेट में लिख रही हूँ, जैसे कि साइन ए वैसे ही ले रही हूँ इंटू 1 को साइन स्क्वायर ए माइनस और प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉस ए वैसे ही लिख रही हूँ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सिंपल चीज को चेंज किया मैंने, 1 और 1 जो भी था उसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डाल दिया है। ये साइन बाई कॉस जो है हमें पता है कि साइन ए बाई कॉस ए इज टैन ए, सो टैन ए इंटू यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी 2 cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए जो है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल कट गया और ये मेरा बचा tan ए, वही मेरा RHS था तो मैंने प्रूव कर लिया है। तो सिंपल चीज क्या है, जो कॉमन है उसे बाहर ले लो, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए डालो और सब्ट्रैक्ट करो, आपका जो भी RHS है प्रूव हो रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, तरीकों पे ध्यान दो, उससे ही तुम्हारा मैथ्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आसान होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ck plus tan a is equal to m and ck minus tan a is n, I have to find the value of root mn बोल रहे हैं। तो m जो है ck plus tan a है एंड n जो है ck minus tan a है। मल्टीप्लाई करो दोनों को, m इंटू एन, m इंटू एन इज सीक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, सीक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, क्योंकि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख रही हूँ। सो दिस इज mn इक्वल टू 1, मुझे पता है मैंने अभी पढ़ा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो है सीक स्क्वायर ए है, तो tan को शिफ्ट करो, 1 को हम सीक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो है सीक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए को मैं 1 लिख रही हूँ। तो मुझे रूट mn चाहिए, तो रूट 1 रूट को शिफ्ट करो, रूट mn विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। दैट इज ओनली वे, यही एक तरीका है जिससे हम इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। m दिया था n दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी फॉर्मेट में आ रहा है, उसको रूटेड फॉर्मेट में करो, रूट ऑफ mn जो है रूट 1 हो जाएगा, रूट 1 इज 1, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, सो रूट mn इज 1 एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बता रहे हैं कि कोसीक ए माइनस साइन ए, कोसीक ए माइनस साइन ए इंटू सीक ए माइनस कॉज ए, अरे यार, इंटू टैन ए प्लस कॉट ए, इतना ही है। तो यहाँ पर हम कोसीक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, सीक को 1 बाई कॉज लिखेंगे, 1 बाई कॉज ए माइनस कॉज ए, और टैन को साइन ए बाई कॉज ए प्लस कॉज ए बाई साइन ए। रेसिप्रोकल रेशियोस यूज कर रही हूँ यहाँ पर, रेसिप्रोकल रेशियो के हिसाब से जो भी हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं, कोसीक को 1 बाई साइन, सीक को 1 बाई कॉज और टैन एंड कॉट को साइन बाई कॉज के हिसाब से लिखा है। एलसीएम ले लो, एलसीएम साइन ए है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कॉज ए एलसीएम है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये जो है साइन ए इंटू कॉज ए एलसीएम है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं आइडेंटिटी 1 के हिसाब से, बाई साइन ए इंटू इसे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, इंटू ये आइडेंटिटी हो गया 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। सारे के सारे जो है मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन। तो साइन एंड साइन कट गया, कॉस एंड कॉस कट गया, जो भी बचा था एक और कॉस साइन बचा है, कॉस साइन ये दोनों भी कट रहे हैं और बचा हुआ है 1। यही मेरा RHS है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि सी के इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू सी के माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी को हम लेंगे 1 बाई कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए रिटेन करेंगे, अगेन सीक को 1 बाई कॉज ए माइनस टैन को साइन ए बाई कॉज ए। 1 इंटू 1 प्लस साइन ए इज 1 प्लस साइन ए बाई कॉज ए। यहां पर कॉज ए कॉमन है, एलसीएम कॉज ए हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर पर हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और cos a इंटू cos a cos स्क्वायर ए हो जाएगा। पहला आइडेंटिटी बोलता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं cos स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। इसको अगर मैं यहाँ डालूंगी तो ये cos स्क्वायर ए रिटेन हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए लिखूंगी डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल हो जाएगा और मेरा RHS इक्वेट हो जाएगा। यही RHS में था जो है 1। तो सिंपल तरीके से कैसे इसे याद करना है, अगर सीक दोनों तरफ से है तो मुझे 1 बाई कॉस 1 बाई कॉस और टैन को साइन बाई कॉस डालूंगे, तो सिंप्लीफाई करो और ये आइडेंटिटी एक्सपेंशन करने से RHS में इक्वेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक चीज दिया गया है यहाँ पर कि साइन ए इज इक्वल टू कॉज ए, तो साइन ए will be equal to cos A only when the angle is 45 डिग्री, क्योंकि sin 45 क्या है, ये भी 1 बाई रूट 2 है और cos 45 जो है ये भी 1 बाई रूट 2 है। तो sin A एंड cos A इक्वल हो सकता है अगर मेरा एंगल A जो है 45 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, tan स्क्वायर 45 डालूंगी, tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A, तो इसको मैं tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45 डालूंगी। tan स्क्वायर 45 1 है, cot स्क्वायर 45 भी 1 है, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए को सी के प्लस टैन ए प्रूव करना है। रूट में कुछ भी दिया गया है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, मैं रैशनलाइजिंग टेक्निक अप्लाई करूंगी इनटू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। तो ये सारे के सारे अंडर रूट में है, एक बड़ा रूट डाल लो। 1 प्लस साइन ए इज 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आइडेंटिटी 1 के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर एंड रूट कट गया, सेपरेट करो डिनोमिनेटर्स को, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई कॉस जो है सी के है, साइन ए बाई कॉस ए जो है टैन ए है। अभी यही तो मेरा RHS भी है। जब हमें क्वेश्चन रूटेड टर्म्स में दिया गया है तो रैशनलाइजिंग टेक्निक से हम इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी है जिसपे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ये एक 3 मार्क वर्क भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट रूट ऑफ सी के माइनस 1 बाई सी के प्लस 1 एडेड विथ रूट ऑफ सी के प्लस 1 बाई सी के माइनस 1 इज 2 कोसेक ए। पहले मैं ये ले रही हूँ रूट ऑफ
सी के माइनस 1 बाई सी के प्लस 1 इंटू रूट ऑफ सी के माइनस 1 बाई सी के माइनस 1। रेसिप्रोकल जो है इसका ऑपोजिट साइन हम लेंगे, तो ये रूट ऑफ सीक ए माइनस 1 द होल स्क्वायर बाई सीक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ सी के माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है तो रूट ऑफ सी के माइनस 1 बाई tan ए दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम देख सकते हैं कि रूट ऑफ सी के माइनस 1 बाई सी के प्लस 1 होगा तो आंसर जो है सी के माइनस 1 बाई tan ए होगा। अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो इसका रेसिप्रोकल जो है यहाँ पर रूट ऑफ सी के माइनस 1 बाई सी के प्लस 1, तो इसका रेसिप्रोकल जो है रूट ऑफ सी के प्लस 1 बाई सी के प्लस 1 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट ऑफ सी के प्लस 1 बाई tan ए दी होल स्क्वायर आएगा, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसे मैं एलसीएम ले रही हूँ, यहाँ पर एलसीएम जो है कॉमन है tan ए, दैट इज सी के माइनस 1 प्लस सी के प्लस 1, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कट किया, ये 2c के बाई tan ए आ रहा है, तो मैं सी के को कैसे लिख सकती हूँ, सी को 1 बाई कॉज लिखेंगे और tan को sin ए बाई कॉज ए लिखेंगे। यहाँ कॉस कॉस कट रहा है, आई एम लेफ्ट विथ 2 बाई sin ए, तो 2 को सी के, यही तो मेरा RHS है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, रेसिप्रोकल जब भी हम लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फिर से सिंप्लीफाई मत करो, सेकेंड टर्म भी सिंप्लीफाई करके एलसीएम ले लो तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बाई cos a इज इक्वल टू 2c के। डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू cos a, यहाँ पर cos मिसिंग है तो cos स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन ए मिसिंग है तो 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, ऐसे ही डाल रहे हैं। ये और ये आइडेंटिटी ऐड होके 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, तो 1 प्लस 1 2 होगा, यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, तो 2 कॉमन ले लो, 2 लेने से 1 प्लस साइन ए बचेगा इंटू 1 प्लस साइन ए बाई कॉज ए, तो ये साइन साइन कट गया, 2 बाई कॉज ए वो 2c के हो जाएगा, दैट इज माई RHS। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एलसीएम लेना ही एक सिंपल तरीका है जिससे इजीली सॉल्व हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस सेशन में आइडेंटिटी प्रूविंग एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस जो है ट्रायंगल बेस पे, साइड बेस पे सॉल्व किया है। हमारे अगले सेशन में हम लोग बहुत ही सारा टफ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो ये एक वीडियो देख के कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करो, जिससे आपको पता चले कि अगला वीडियो कब और कैसे आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।